HDFC मिलेनिया कार्ड, ये कार्ड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज इस वीडियो में हम इस कार्ड से जुड़े एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इस कार्ड के फीचर्स हैं, कौन कौन एलिजिबल है इस कार्ड को बनवाने के लिए, क्या क्या हिडन चार्जेस हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट से पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। तो सबसे पहले हम इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की बात करें। फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कैशबैक का। यहाँ पर HDFC बैंक ने मल्टीपल पार्टनर के साथ टाई अप किया हुआ है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, उबर, बुक माई शो और भी बहुत सारे। यहाँ पर अगर आप इन पार्टनर ब्रांड के साथ शॉपिंग करोगे तो यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक बिलिंग साइकिल में 1000 रुपये का ही मैक्सिमम कैशबैक अवेल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इन पार्टनर ब्रांड से शॉपिंग नहीं करते या आप कहीं ऑफलाइन स्टोर पर शॉपिंग करते हो तब यहाँ पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 1000 रुपये तक का ही कैशबैक मिल सकता है। अब सबसे अच्छी इस क्रेडिट कार्ड की बात यह है कि यहाँ पर आपको EMI पर भी 1% का कैशबैक मिलता है। चाहे वो अगर आप पार्टनर ब्रांड के साथ शॉपिंग करो और उस प्रोडक्ट की EMI बनवाओ तब भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, या फिर आप किसी लोकल स्टोर से कुछ भी परचेज करो और उसकी EMI बनवाओ तब भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। ये चीज़ आपको किसी और क्रेडिट कार्ड में देखने को नहीं मिलती। अब नेक्स्ट फीचर यहाँ पर यह आता है कि अगर आप क्वार्टरली 1 लाख से ऊपर का स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तब यहाँ पर आपको 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है वेलकम बेनिफिट, कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को अवेल करते हैं तब हमें क्या वेलकम बेनिफिट मिलता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आपको 1000 कैश पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अवेल करते हो, और यहाँ पर एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पर है फ्यूल सरचार्ज वेवर का। फ्यूल सरचार्ज वेवर यहाँ पर आपको 1% का दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो जब भी आप किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो और क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तब यहाँ पर आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने आपको 1% का एक्स्ट्रा वेवर दिया है, मतलब कि आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो तो यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन 400 से लेकर 5000 के बीच होनी चाहिए और यहाँ पर आपको मैक्सिमम वेवर 250 रुपये का ही मिलेगा। अब नेक्स्ट फीचर हमारे पास यहाँ पर है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। यहाँ पर आप साल में 8 बार एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फायदा उठा सकते हो, मतलब कि आप 3 महीने में 2 बार एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फायदा उठा सकते हो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पर है डाइनिंग डिलाइट, मतलब कि यहाँ पर HDFC बैंक ने अपने पार्टनर रेस्टोरेंट के साथ टाई अप किया हुआ है कि अगर आप इन रेस्टोरेंट से इस कार्ड से पे करते हो तो यहाँ पर आपको 20% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब हम इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है ज्वाइनिंग फीस का, कि अगर आप इस कार्ड को बनवाते हो तब आपको कितने पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड को बनवाने की जो ज्वाइनिंग फीस है वो यहाँ पर 1000 रुपये है। उसके बाद हम बात करें एनुअल चार्जेस की, तो यहाँ पर आपके साल में एनुअल जो चार्जेस कटते हैं वो यहाँ पर 1000 रुपये कटते हैं। ये चार्जेस वेव ऑफ हो सकते हैं कि अगर आप साल में 1 लाख से ऊपर के यहाँ पर स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ पर आपको कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तब हमें कितने चार्जेस देने होंगे। यहाँ पर अगर आपकी अमाउंट 100 रुपये है तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पर अगर आपकी अमाउंट 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आपकी अमाउंट 501 रुपये से लेकर 5000 के बीच है तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आपकी अमाउंट 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये है तो यहाँ पर आपको 600 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आपकी अमाउंट 10,000 रुपये से लेकर 25,000 है तो यहाँ पर आपको 800 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आपकी अमाउंट 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये है तो यहाँ पर आपको 1100 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आपकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 1300 रुपये का चार्ज लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसे निकलवाते हैं तब हमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यहाँ पर आप जितने भी अमाउंट ATM से विड्रॉ करोगे उसका यहाँ पर आपको 2.5% एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, अगर हमारा क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तब हमें नया कार्ड बनवाने के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर नया कार्ड इशू करवाने की जो फीस है वो यहाँ पर 100 रुपये है। अब हम इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में और भी डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, अमेजोन पे, ICICI क्रेडिट कार्ड। तो एक बार आप इन सभी क्रेडिट कार्ड को भी कंपेयर कर लेना, उसके बाद जो भी क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगे उसके लिए अप्लाई कर देना। इन सभी क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी की बात पर वापसी आते हैं। एलिजिबिलिटी में हमारे पास 2 क्राइटेरिया होते हैं, सैलरीड क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिनका खुद का बिजनेस होता है। तो सबसे पहले हम सैलरीड क्लास की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी मंथली इनकम 35,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और वहीं हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी ITR 6 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो देखो सैलरीड क्लास की बात करें तो यहाँ पर आपके पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर आपका फॉर्म 16 होना चाहिए।
उसके बाद हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट 2 साल की ITR होनी चाहिए और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अब हम बात करें कि हमें लिमिट कितनी मिलेगी इस क्रेडिट कार्ड पर, तो देखो लिमिट टोटली डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि आपको हाई लिमिट मिलेगी। तो ये था एक पूरा का पूरा ओवरऑल कंपैरिजन HDFC मिलेनियर क्रेडिट कार्ड पर। तो अब हम बात करें कि हमें इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो देखो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी यूजेस कैसी है। एक बार आप बाकी दूसरे क्रेडिट कार्ड को भी कंपेयर कर लेना, देन आपको जो क्रेडिट कार्ड अच्छा लगे उसके लिए अप्लाई कर देना। आपको सभी क्रेडिट कार्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।